मौलाना नाज़रीन इकराम, नेक औरत, नेक बीवी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम होता है। जिस शख्स को, जिस घराने में अच्छी खातून आ जाए, नेक खातून आ जाए। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप सबने सुन रखी है, लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए कि आपने इरशाद फरमाया है ना कि तुन के हलमरा लिअर्बा, औरत से 4 वजह से शादी की जा सकती है। सबसे पहली बात जो हदीस के अंदर है, लिमालिहा, उसका माल देखा जाता है, वले जमालिहा, उसका जमाल देखा जाता है, उसका हसब और नसब देखा जाता है, और फरमाया वले दीनिहा, उसका दीन देखा जाता है। अब इन 4 खूबियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई वो क्या है? फज़फुर बिज़ातिद्दीन तारिबत यदा। आपने फरमाया दीन को तरजीह दो। एक शख्स की शादी हुई है खातून के साथ, नेक खातून थी, अच्छी खातून की, अच्छे घराने से थी। अल्लाह ताला ने उसमें से औलाद दी, बच्चे पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल गोइंग हो गए, इसका अपना इसकी सरकारी नौकरी थी, घर खैर किराए पर था, लेकिन अच्छी गुजारा, बीवी अच्छी हो, नेक हो, घर में साथें होती हैं, खुशियां होती हैं। कहते हैं कि मेरे वालिद जो थे अमीर आदमी थे, खासे अमीर थे, लेकिन उनका एक तरीका था, एक दस्तूर था कि वो अपनी औलाद को कुछ पैसा देते थे, उसके बाद कहते दब्बर नफ्सक, मैं जाओ जाके कमाओ खाओ। कहते मेरे वालिद ने माशाअल्लाह उसकी खासी औलाद थी। वक्त गुजरता चला गया, हम अपने घर में बड़े मुतमैन खुश। कुछ अरसा गुजरा, ये तो एक दुनिया का दस्तूर भी है नाज़रीनों के वालिद साहब की डेथ हो गई। कहता है कि जब वालिद साहब की वफात हुई तो ताज़ियत के दिन गुजरे, तो हमें पता था कि वालिद साहब की माशाअल्लाह बहुत बड़ी जायदाद है। लोग ये कहता है कि जायदाद का बंटवारा जब हुआ तो मेरे हिस्से में 12 मिलियन रियाल बनते हैं। यानी आजकल का अगर मैं हिसाब करूं तो वो प्लस माइनस 1 अरब रुपया बनता है। 1 अरब से थोड़ा सा कम बनते हैं, 12 बहुत बड़ी रकम है जी, कि बैठे बैठाए किसी शख्स को 12 मिलियन रियाल मिल जाए। कहता है कि जैसे ही मेरे पास पैसा आया ना तो मेरे हालात, मेरे ज़रूफ बदल गए, मेरा ख्यालात बदल गए। है जी, मैंने सोचना शुरू किया मैं घर खरीदूं, मैं गाड़ी खरीदूं, मैं ये लूं, मैं वो लूं। कहता मैं इसी शशपंज में था, एक शख्स मेरे पास आया, दोस्त था, बैठ गया मेरे पास, मुझे आके कहने लगा तुम्हारे पास पैसा आया है, मैं तुम्हें एक कारोबार में बताऊं। कहते मैंने उसे कहा क्या करूं इन पैसों का? कहने लगा ऐसा करो कि इनको शेयर्स मार्केट के अंदर डाल दो, शेयर खरीद लो इनसे। मैंने कहा अच्छी बात है, गौर फिक्र किया, सोचा, और उसके बाद मैंने डरते डरते मैंने सिर्फ 5 लाख रियाल के मैंने शेयर खरीद लिए। उस जमाने में बूम था। कहता है कि मैंने वो शेयर खरीदे, कुछ 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे होंगे, तो मैंने चेक किया तो वो 500 की बजाय 6,20,000 रियाल हो चुके थे। कहता हौसला बढ़ गया, अब मैंने कुछ और खरीदे और पैसा बढ़ता चला गया, हत्ता कि वो मेरा हौसला बढ़ता चला गया और मेरा एतमाद बढ़ता चला गया। मैंने पहले 2 मिलियन डाले, वो चंद हफ्तों के अंदर वो 3 मिलियन हो गए, और बढ़ता चला गया सिलसिला। कहता कि हत्ता कि ये हुआ कि मैंने 12 का 12 मिलियन रियाल तो मैंने सारे शेयर उसे खरीद लिए। अब दिन में ख्याल भी आया कि भाई शेयर मार्केट जो है वो क्रैश भी कर सकती है, लेकिन अब इंसान का लालच बढ़ता चला जाता है। मैंने कहा अच्छा जब मेरी कीमत इनकी 18 मिलियन हो जाएंगे ना तो मैं वापस ले लूंगा। खैर मेरे अजीजों 2006 की बात है, यानी आज से कहूं भाई 17 साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, सारी क्रैश हो गई, शेयर मार्केट जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई, सारे का सारा पैसा कहता जाया हो गया। नहीं कहा मैं इस बात का आईनी शाहिद हूं कि मैं सऊदी अरब में उस वक्त मौजूद था। कितने ही लोगों ने खुदकुशियां कर ली, कितने लोग मर गए, हार्ट अटैक हो गए, हॉस्पिटल के अंदर चले गए। ये शख्स जो इस वाक़े का रावी है कहता है कि मेरी कैफियत जो है वो भी, जब मुझको पता चला कि वहां कहां मैं इतने पैसे का मालिक और कहां जीरो, कहता है मुझको उठा के हॉस्पिटल में ले गए। अब हॉस्पिटल के अंदर जनाब मैं 15 दिन तक रहा और मेरी जुबान से एक ही बात निकलती कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूं, अभी ख्वाब मेरा खत्म होता है, अभी मेरा पैसा जाया नहीं हो सकता। यानी वो हज़यान बकता रहा। 15 दिन के बाद मेरी हालात कुछ बेहतर हुई, हॉस्पिटल वाले ने मुझको फारग करके कहा घर चले जाओ। कहते घर आया, फिर वही गम, फिर वही हम, फिर वही डर कि क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरा सारा पैसा जाया हो गया। कहता है कि मैं अपने घर के अंदर एक अलग पोर्शन समझ लीजिए या अलग कमरा था, उस कमरे के अंदर मैंने अपने को बंद कर दिया,
अंदर ही वॉशरूम था, अंदर ही, मैं बाहर से निकलता ही नहीं था। मेरे घर वाले मेरी हालत से बड़े परेशान थे। अब वो क्या करते कि वो खाना जो है वो दरवाजे के बाहर रख जाते, दरवाजा में खोलता और खाना अंदर रख लेता। 8 महीने गुजरे, 8 महीने। और मेरी कैफियत यह कि मैं लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं हूं, यही हम, यही गम, यही परेशानी, मेरी सारी दौलत चली गई। कहता है कि एक दिन ऐसा हो गया कि इत्तफाकन वो जो दरवाजा था वो खुला रह गया, वरना मैं आमतौर पर दरवाजा अंदर बंद करके रहता था, कोई बिल्कुल घर वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। 8 महीने को वक्त थोड़ा सा नहीं होता है। कहता है एक दिन इत्तफाकन दरवाजा खुला रह गया तो मेरी बीवी अंदर दाखिल हो गई। और मैंने पहले अर्ज किया था, इस कहानी का जो आगाज है वो ये था कि इसको जो बीवी मिली वो नेक खातून थी, दीनदार थी, उसके हाथ में कुरान पाक था। मुझे आके कहने लगी, अबू फला, ये जो तुम परेशानी के अंदर हो, ये गम के अंदर हो, या हम के अंदर है, इससे अगर कोई जात नजात दे सकती है तो अल्लाह ताला के फजल करम के बाद, अल्लाह की रहमत के बाद ये कुरान, ये किताब तुमको एक गम से निकाल सकती है। कहता है कि वो किताब को रख के जो है वो चली गई और मैंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। कहता है कि मैं कुरान पाक पढ़ता रहा हत्ता कि मैं सूरह नूह की आयत नंबर 10 पे जिस वक्त पहुंचा तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के इरशाद फरमाया, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। फिर ऐसा है कि अपने रब से, अपने परवरदिगार से माफी मांगो कि वो बड़ा माफ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से लगातार मींह बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, वो माल और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हें बाग अता करेगा और उनमें तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। कहता है कि जिस वक्त मैंने ये आयत पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि गोया अल्लाह मुझसे मुखातब है, अल्लाह मुझसे हम कलाम है, अल्लाह मेरे, और इसमें कोई शुबा नहीं है। इस आयत के ऊपर अगर आप गौर करें इसका मफहूम यही बनता है ना। कहता है कि फिर उसके बाद मैंने नियत कर ली कि मैंने इस्तिग़फ़ार के ऊपर मुहाफ़ज़त करनी है। फिर मैं उठते बैठते चलते फिरते अपने कमरे के अंदर जो है जब भी मुझको वक्त मिलता मैं पढ़ता रहता, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। कहता है कि मैंने कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता रहा हत्ता कि मेरा गम दूर हो गया, सादत आती चली गई और मैं हल्फन कहता हूं कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम कर दिया। मेरे अहवाल, मेरे माली हालात बदलते चले गए और मैं हल्फन कहता हूं कि इस वक्त मेरे बैंक में 13 मिलियन रियाल पड़े हुए हैं। मेरे अजीजों, मुझ समेत हर शख्स को परेशानियां आती हैं, गम आते हैं, उसका एक ही इलाज है और वो है इस्तिग़फ़ार के अंदर कसरत इस्तिग़फ़ार, कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत। और एक और बात बता दूं, कसरत के साथ दुरूद शरीफ। मेरे अजीजों, दुरूद शरीफ के बड़े फज़ाइल हैं, बड़ी बरकतें हैं और एक इंशाअल्लाह मैं प्रोग्राम करूंगा सूरह बकरा के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया।